एक छोटी सी लड़की अपनी माँ के साथ मेले में जाती है घूमने के लिए। मेले में घूमते घूमते उस लड़की की नज़र एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ती है जो टैटू बना लोगों के हाथों पर और उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग आकृतियां बना रहा था। तभी छोटी बच्ची ने अपनी माँ से जिद की कि मुझे भी अपने हाथ पर कुछ बनवाना है। तभी उसकी माँ उसको समझाती है, कहती है कि ठीक है बनवा लो, लेकिन ऐसा कुछ बनवाना जो अच्छा लगे, क्योंकि ये निशान जो लिखते हैं, जो बनाते हैं, वो पूरी ज़िंदगी उस आदमी के शरीर के साथ बना रहता है। जब माँ ने यह बात समझाई तो बेटी कहती है कि ठीक, मैं अपने हाथों पर ओम गुदवा लेती हूँ, ओम का निशान हमेशा बना रहे। जब उसने अपने हाथों पर ओम गुदवा बनवाना शुरू किया तभी बनाने वाले की नज़र उस लड़की की अंगुलियों के नाखून पर पड़ती। तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारे नाखून दूसरों से बिल्कुल अलग हैं। बस उस लड़की की पहचान बन जाती है उस लड़की के हाथ पर बने हुए ओम के निशान, साथ ही उसके नाखून। कुछ साल बीत जाते हैं। वह लड़की काफ़ी मेहनत के साथ पढ़ती लिखती है और पढ़ने लिखने के बाद एक दिन पुलिस में भर्ती होती है। दोस्तों, तभी एक दिन अखबार में खबर प्रकाशित होती है कि वह लड़की अचानक से गायब हो गई। उस लड़की को ढूंढने की तमाम कोशिशें की जाती हैं, आखिरकार वो मिल जाती है, लेकिन उसकी लाश मिलती है। अब उस लाश को पहचानने के लिए कोई आधार नहीं मिल रहा था। तभी उसकी माँ की नज़र पहुँचती है बचपन में उस बने हुए ओम पर, साथ ही उसकी अंगुलियों के नाखून पर। पुलिस ने जब शिनाख्त करवा ली उसकी माँ से तो इस घटनाक्रम का खुलासा किया जाता है कि आखिरकार उस पुलिस वाली हेड कांस्टेबल को किसने मारा, क्यों मारा, किस लिए मारा। दोस्तों, जब उस कातिल का पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार कत्ल की यह वजह भी हो सकती है। दरअसल शादीशुदा उस महिला कांस्टेबल को एक लड़के से प्यार हो जाता है जो कक्षा 7 में फेल, शराबी होता है, आवारा किस्म का लड़का होता है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट दावा करती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका अपने यूट्यूब चैनल मोनू भारद्वाज रियल स्टोरी पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है मुरादाबाद। मुरादाबाद का एक थाना लगता है कटघर, और कटघर थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है देवापुर। देवापुर के जंगल में कुछ किसान लोग अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे। यहाँ से रामगंगा नदी बह रही है। उधर की साइड से जब कुछ हवा चलती है तो फिर दुर्गंध आने लगती है। काम करने वाले किसानों को काफ़ी तकलीफें होती हैं, आखिरकार यह दुर्गंध कहाँ से आ रही है। तभी एक किसान जाकर मौके पर देखता है एक सरकटी लाश थी। उस लाश को देख करके उसकी चीखें निकल जाती है, वह चिल्लाने लगता है। आसपास खेतों में काम करने वाले लोग उधर आते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसे ये लोग देखते हैं तुरंत ही पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस सूचना पाकर मौके पर पहुंचती है, यानी कि एसएचओ साहब होते हैं कटघर संजय कुमार सिंह, साथ ही सर्किल ऑफिसर आशीष प्रताप सिंह फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं। उस सरकटी लाश यानी कि धड़ को कब्जे में ले लिया जाता है। अब पुलिस की कोशिश थी कि आखिरकार इसकी बाकी का जो सर है, बाकी की जो बॉडी है वो कहाँ पर है। तो लोगों की मदद से, ग्रामीणों की मदद से, पुलिस वालों की काफ़ी कोशिश के बाद लगभग 50 मीटर दूर एक पॉलीथीन में उस महिला का बाकी हिस्सा भी मिल जाता है। दोस्तों, लाश किसकी है, किसने हत्या की है, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे। पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। कई घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस को जब सफलता नहीं मिलती तो अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज के आसपास जिलों में उसका फोटो सर्कुलेट कराया जाता है। दोस्तों, इस तरीके से इस 30 से 35 साल की उम्र की एक महिला जिसकी लाश मिली है, आखिरकार पुलिस के पास कोई कांटेक्ट नहीं होता, कोई सबूत नहीं होता कि आखिरकार ये महिला कहाँ की है और इसने क्या ऐसा जुर्म कर दिया जिससे इसकी हत्या हो। दरअसल रामपुर जिले में खुफिया विभाग में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल जिसका नाम होता है सोनू कुमार, उन्हीं के एक साथी होते हैं, जाकर दिखाते हैं कि इस तरह का फोटो है जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देख के बता सकते हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फोटो तुम्हारी बीवी का हो, तुम्हारी पत्नी का हो। जैसे ही सोनू कुमार जो खुफिया विभाग में तैनात होते हैं वो साफ इनकार कर देते हैं कि यह मेरी पत्नी का फोटो नहीं, मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, पहचानता हूँ। दरअसल 15 अक्टूबर 2024 को रामपुर के खुफिया विभाग में तैनात सोनू कुमार ने सिविल लाइंस थाने के अंदर एक मुकदमा दर्ज कराया था कि उनकी बीवी अचानक से गायब हो गई। 15 अक्टूबर 2024 को घर से कहीं चली गई है, उसको हर जगह तलाश करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती है।
पत्नी का नाम रिंकी सिंह होता है, जो कि महिला थाने में ही हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात होती हैं। अब उस महिला कांस्टेबल के नंबर को सर्विलांस पर लगाया जाता है, सीडीआर निकलवाई जाती है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी कोई सफलता नहीं मिलती। दरअसल पुलिस ने उसके पति से पूछा तो पति ने साफ इनकार कर दिया कि मेरी पत्नी की इस तरह से कोई लाश वास नहीं, मैं उसे बहुत अच्छे से पहचान सकता हूँ। इधर जब रिंकी सिंह गायब हो जाती हैं तो घर वाले भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। उसके मम्मी-पापा अपनी बेटी को लेकर काफ़ी चिंतित होते हैं। तब उन्होंने अपने दामाद से पूछा कि बेटी का कहीं अता-पता चला? तो उनके दामाद ने जो कि पुलिस वाला होता है, वो साफ कह देता है कि वो मैंने बहुत खोजने की प्रयास किया, बहुत कोशिश की, लेकिन उसका पता नहीं। 14 तारीख की रात को किसी वक़्त वह घर से चली गई थी, कहाँ गई? उसका मैंने हर जगह तलाश किया, मुकदमा भी दर्ज करा दिया, पुलिस टीम उसको ढूँढ रही है, तलाश कर रही है। इसलिए अब पुलिस की टीम ही उसको ढूँढ कर ला पाएगी। वो कहाँ गई है, कहाँ नहीं गई है, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। दोस्तों, इसी बीच पुलिस वाले को उस महिला थाने की जो रिंकी सिंह होते हैं, उसकी माँ हरवती देवी को से संपर्क करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें एक लाश मिली है, आप पोस्टमार्टम में हाउस में आकर देख लीजिए कि ऐसा नहीं हो कि यह बेटी की लाश आपकी हो। हरवती देवी मौके पर पहुंचती हैं तो वो लाश को देखते हैं। लाश पूरी तरीके से सड़ चुकी थी, उसमें से बेइंतहा दुर्गंध आ रही थी। साथ ही शरीर का जो हिस्सा होता है वह फूल कर मोटा हो चुका था, जिसकी वजह से चेहरे को पहचान पाना बहुत ही मुश्किल था। तभी माँ के दिमाग में एक ख्याल आता है, बचपन की कहानी याद आती है। वो मेले में एक बार उसको घुमाने के लिए ले गई थी और वह अपने हाथों पर ओम गुदवाया था, साथ ही उसकी अंगुलियों को जो निशान थे वह सबसे अलग थे। तभी माँ ने पुलिस वालों को यह बताया कि यह मेरी ही बेटी की लाश है। इस बीच में पुलिस वालों को शक होता है, एक व्यक्ति को उसको हिरासत में लिया जाता है। उसी के गांव का एक लड़का होता है। जब उस लड़के को पोस्टमार्टम हाउस में बुलाया जाता है, उसे कहा जाता है कि तुम इस लाश को पहचान सकते हो, किसकी लाश है? तो वह भी स्वीकार कर लेता है कि यह लाश किसी और की नहीं बल्कि रिंकी सिंह की। दरअसल रिंकी सिंह का किसी ने सर काट कर उसको रामगंगा नदी के किनारे फेंक दिया था। किसने मारा था? पुलिस वालों के लिए एक सवाल खड़ा हो जाता है। काफ़ी पुलिस टीम के लिए एक चैलेंज बन जाता है। पुलिस टीम जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। इस लाश को परिवार वालों के लोगों ने पहचान लिया है, गाँव वालों ने पहचान लिया है, लेकिन अब जो इसका पति है वह पहचानने से इनकार कर रहा था। आखिर इसका असली कातिल कौन है? दोस्तों, पुलिस की जो टीम होती है, जब उसके पति सोनू सिंह को अपने अंडर में लेती है, हिरासत में लेती हैं, तो एक चौंकाने वाला मामला प्रकाश में आता है, सामने आता है। उसका पति जो होता है सोनू सिंह, वह एक ऐसी घटना के बारे में बताता है जिसे सुनने के बाद लोगों के होश उड़ जाएंगे। दरअसल गांव का ही रहने वाला एक लड़का होता है जो कि कक्षा 7 फेल होता है, शराबी होता है। वह निकम्मा एक प्रकार से होता है। उससे उनकी पत्नी जो होते हैं रिंकी सिंह, उनका प्रेम हो जाता है। यह बात जब उस सोनू कुमार को पता लगती है तो वह काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। इसी बीच उनकी जो ड्यूटी होती है वह लग जाती है बाहर। तो उनकी पत्नी जो होती हैं वह अपनी छुट्टी लेकर के घर वापस चली जाती है। तभी उनके पति को जब सोनू कुमार को यह पता लगता है तो वो आते हैं, अपनी पत्नी से जब झगड़ा लड़ाई करते हैं तो वह उनकी पत्नी मानने से इनकार कर देते हैं कि मैंने ऐसा कुछ कार्य किया है। दोस्तों, लेकिन धीरे-धीरे जब यह बात लोगों को कानों तक पहुँचती है तो उनको सोनू कुमार को अपनी बेइज्जती समझ में आती है। तभी एक दिन उन्होंने अपने बहनोई को बुलाते हैं और अपने बहनोई के साथ में जो रिंकी सिंह होती हैं, उनके गला रेत करके किसी धारदार हथियार से हत्या कर देते हैं। दोस्तों, जब हत्या हो जाती है तब उनको होश आता है कि हमने कितना बड़ा अपराध कर दिया है। अब वो लोग गंगा नदी में बहाने के लिए ही रहते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में उनकी हिम्मत नहीं पड़ती। वो डर जाते हैं कि आखिरकार हम इस लाश को कहाँ फेंकें, कहाँ बहाएँ। दोस्तों, तभी वो जंगल के किनारे फेंक कर चले आते हैं। जब किसान लोग अपने खेतों में काम करने के लिए जाते हैं तो जब हवा चलती है, तो जब दुर्गंध आने लगती है तो सारे किसान जाकर देखते हैं। तभी पुलिस प्रशासन की टीम को सूचित किया जाता है। दोस्तों, अब जो आरोपी होते हैं उनको विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया है। अब उनके साथ कैसा व्यवहार होगा, उनके साथ क्या फैसला होगा, ये कोर्ट तय करेगा। न्याय कितना होगा, ये आने वाला भविष्य तय करेगा। दोस्तों, किसी के प्यार करने की इतनी बड़ी सज़ा कि उसको जान से मार दिया जाए, एक समाज में कहीं न कहीं एक प्रकार से दुष्परिणाम है। दोस्तों, आप इस कहानी को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि उस महिला
के साथ उसके पति ने सही किया या गलत किया, अपनी राय अवश्य भेजें। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।